इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ओम्स लॉ के बारे में, राइट। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ होता है इन द फील्ड ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो सारे कंडक्टर्स ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट मेजर्ड, राइट, द करंट दैट विल बी फ्लोइंग, जो करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से, और ये करंट जो आप मेजर करते हो, that current is directly proportional to the potential difference applied across the end of conductor। तो मान लेते हैं कि अगर आप कोई कंडक्टर ले लो, कंडक्टर के अक्रॉस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रही है और आप उस करंट को मेजर करते हो, तो वो जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो उस कंडक्टर के दो एंड पे, और ये हमें ऑलरेडी पता है, राइट। लेकिन अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें इस लॉ को, तो हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चाहिए, और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल की लेंथ, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। और साथ ही साथ टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है, ऊपर भी डिपेंड करता है, राइट। तो ओम्स लॉ को हम कैसे लिख सकते हैं? सो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, कि V इक्वल्स टू I इंटू R, ठीक है। V क्या है? V है अप्लाइड पोटेंशियल, यह है पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया करंट, और ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये पर्टिकुलर लॉ वैलिड है एक किसी भी मटेरियल के लिए और एक सर्टेन टेम्परेचर पे, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर वेरी करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो सकती है, राइट। तो चलिए इसी कंसेप्ट के आधार पे हम सिंपल से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अ रेजिस्टर इज कनेक्टेड across potential difference across potential difference of 12 वोल्ट। यानी कि हमने एक रेजिस्टर को कनेक्ट किया है पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट के अक्रॉस, राइट। अभी हम कह सकते हैं इफ resistance offered by the resistor, if resistance offered by the resistor to the flow of current is 4 ohm, रेजिस्टेंस जो ऑफर कर रहा है रेजिस्टर करंट फ्लो करने में, वो अगर 4 ओम है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू इट, राइट। हमें फाइंड आउट करना है कि कितना करंट इससे फ्लो हो रहा है, राइट। तो देखिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है आपको, राइट। तो V की वैल्यू है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितनी है उस पर्टिकुलर रेजिस्टर की वो भी आपको पता है, जो कि है 4 ओम, राइट। सो R की वैल्यू है 4 ओम। हमें फाइंड आउट करना है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, राइट। तो वी नो कि V इज इक्वल्स टू I इंटू R, राइट। अभी हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो करंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन R, राइट। तो I इज इक्वल्स टू V की वैल्यू आपको पता है 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम, राइट। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? करंट इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर। तो इस रेजिस्टर में से जितनी करंट फ्लो करेगी वो है 3 एम्पियर। तो ऐसे ही चलिए और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते। नंबर 2 प्रॉब्लम में आपको कहा गया कि फिलामेंट of a
bulb is acting as ohmic conductor, राइट। तो हमने पहले ही अज्यूम कर लिया कि हमने एक बल्ब लिया जिसका फिलामेंट एक ओमिक कंडक्टर की जैसा एक्ट कर रहा है, जो कि ओम्स लॉ फॉलो करता है, राइट। सो नेक्स्ट इज व्हेन an ammeter is connected in series with it observed current is 5 एम्पियर, राइट। तो अगर आप इस एक एमीटर कनेक्ट करते हो उस पर्टिकुलर बल्ब के साथ सीरीज में, जो कि कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मेजर करता है, तो आपको करंट की वैल्यू मिला 5 एम्पियर, राइट। सो और हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि एंड इट इज कनेक्टेड विथ a battery is connected with a battery of 10 वोल्ट, और जो बैटरी के साथ ये कनेक्टेड है वो बैटरी की जो वोल्टेज रेटिंग है, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, वो है 10 वोल्ट, राइट। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? अभी हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, find out the value of resistance offered by filament, right। तो हमें R की वैल्यू अभी फाइंड आउट करना है। तो देखिए सिंपल सा प्रॉब्लम है, ये ओम्स लॉ फॉलो करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ओमिक कंडक्टर, राइट। अभी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या दिया गया कि करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर, करंट की वैल्यू हमें प्रोवाइड कर दिया गया, राइट। जो बैटरी के साथ कनेक्टेड है उस बैटरी की जो वोल्टेज रेटिंग है या जो पोटेंशियल डिफरेंस वो क्रिएट करती है, यानी कि V की जो वैल्यू है वो है 10 वोल्ट। हमें फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू? उस बल्ब की फिलामेंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू, राइट। सेम वे हमें पता है फ्रॉम ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू I इंटू आर, राइट। यहां से हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी R इक्वल्स टू V अपॉन I, ठीक है। तो अगर हम R की वैल्यू पुट करते हैं, V की वैल्यू है हमारे पास 10 वोल्ट, करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर, राइट। तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मिलेंगे वो है 2 ओम, राइट। तो जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है फिलामेंट ऑफ द बल्ब, जब वो एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है, उस बैटरी की वोल्टेज है 10 वोल्ट और करंट हमने मेजर किया कि 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो बल्ब की फिलामेंट की रेजिस्टेंस है 2 ओम, राइट। तो स्टूडेंट इस तरह से हम बड़े आसानी से सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ओम्स लॉ सॉल्व कर सकते हैं।